नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने सिंधी कॉलोनी में पुनर्वास विभाग की जमीन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी पर कई आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने पुनर्वास विभाग की जमीन को लेकर नगरपालिका द्वारा हाईकोर्ट में केस हारने के बाद अपील नहीं करने और वकील बदलने जैसे मुद्दे उठाए। उनके आरोपों का जवाब बेबाक तरीके से लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी ने दिया। मोटवानी ने सभी पत्रकारों से रूबरू होकर कहा, सिंधी कॉलोनी की जमीन नगरपालिका की थी ही नहीं। यह जमीन मध्य प्रदेश के पुनर्वास विभाग की जमीन थी जो मध्य प्रदेश शासन के विस्थापित शंकरलाल सिंधी को दी। शंकरलाल सिंधी अपने आधिपत्य की इस जमीन को समाज के 7 लोगों को बेच दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नगरपालिका की जमीन ही नहीं है तो आपत्ति कैसे? जमीन मध्य प्रदेश शासन के पुनर्वास विभाग की है और पुनर्वास विभाग ने शंकर सिंधी को पाकिस्तान में छोड़कर आई हुई जमीन के बदले यह जमीन दी थी। वह जिसे भी चाहे बेचे। नगरपालिका को आपत्ति लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में राज्य शासन ने भी नगरपालिका की आपत्ति को खारिज कर दिया। इस मुद्दे को नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने 6 महीने बाद उठाया, जबकि नगरपालिका 6 महीने पहले यह केस हार चुकी है। लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी ने कहा, पुनर्वास विभाग की जमीन पर हाईकोर्ट का फैसला आए 6 महीने हो गए। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कोई मुद्दा नहीं उठाया और अब जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नीमच आ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष इस तरह के मुद्दे लाकर नगरपालिका की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शहर हित की बात कभी करते नहीं, हमेशा शहर के विकास के विरोध में बात करते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री के शहर आने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि 6 महीने से चुप थे। सिंधी समाज विस्थापितों ने अपने हक की जमीन खरीदी तो नेता प्रतिपक्ष को इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि शहर में और भी कई मामले हैं। आज मैंने जो प्रेस वार्ता करी है वो शहर के सबसे बड़े भूमि घोटाले को लेकर पत्रकार वार्ता करी है, जिसके अंदर 120 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला नीमच नगरपालिका ने वर्तमान में किया है, जिसकी जानकारी एक भी पार्षद को नहीं है। हम 5 माह पूर्व नगरपालिका के द्वारा एक केस हार गई, जिसके अंदर व्यवस्थापन जिसके अंदर एक जो है अमृत मंथन के सामने की जो ज़मीन है वो नगरपालिका के द्वारा हारने का केस जो था, नगरपालिका ने जानबूझकर उसको केस को हारा और हार कर नगरपालिका को 120 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। और ये जानकारी मुझे हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा लगी। नगरपालिका से उसकी फाइल गायब थी। मैंने कागज़ निकलवाए और कागज़ निकलवा के मैंने आज जो है इस बात को प्रेस वार्ता करी कि नीमच नगरपालिका 1-2 करोड़ रुपए के घोटाले नहीं कर रही है, अरबों रुपए के घोटाले कर रही है। उन्होंने एक नया रणनीति अपना ली है कि जो भी केस नगरपालिका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में लड़ रही है, उनमें किस तरह से संबंधित व्यक्ति से समझौता करेगी और नगरपालिका केस हारेगी। इसका एक एग्जाम्पल पहले लालवानी जी का था, जिसमें मनोहर मोटवानी ने उसके रजिस्ट्री करा रखी थी और उसको खरीदा। दूसरा ये भी नगरपालिका अध्यक्ष की पार्टनरशिप से मनोहर मोटवानी ने करा कि इसमें 120 से लेकर 150 करोड़ की ज़मीन जो थी, जिसमें विस्थापितों के नाम से एक घोटाला था। तत्कालिक 20 साल से नगरपालिका लड़ रही थी, लेकिन इस नगरपालिका के आने के बाद में जैसे ही वकील चेंज करा गया था, हमने बताया था कि ये केस हारने की रणनीति है, लेकिन उस टाइम नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि ऐसा नहीं है। लेकिन 17 दिसंबर 2023 को नगरपालिका केस हार गई और हारने के 5 महीने बाद भी परिषद, शहर, मीडिया और पत्रकारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ये एक शर्मनाक बात है कि नगरपालिका अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर उनको शहर को बताना था कि हम केस हार गए और उसके बाद उसको वापस अपील करनी थी। हाईकोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं करी उन्होंने और केस हार गए। ये एक तरह से इस नीमच शहर का सीधा सीधा नुकसान है। अगर हम आने वाले समय में इस तरह से समझौते कर कर नगरपालिका केस हारती गई तो हमारे पास ना तो ज़मीन बचेगी और न शहर का विकास होगा। लेकिन वर्तमान नगरपालिका जो है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सिंडिकेट में काम कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी, नगरपालिका अध्यक्ष के पति, नगरपालिका का एक सभापति मनोहर मोटवानी और शहर का भूमाफियाओं का सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। मेरा आपके मार्फत से निवेदन है कि ज़मीन घोटाले को रोके। कल कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, तुरंत नगरपालिका को भंग करें। और इस बात को आपको एक और बताना चाहता हूँ, मुझे आए दिन धमकी मिल रही है कि आप ये ज़मीन घोटाले को नहीं उठाओगे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है।
लेकिन मैं आपको बार बार से कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष आर्थिक अनियमितता में बहुत जगह फंस चुकी है, लेकिन उसकी सही तरह से जांच होगी, उस दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे कागज़ आपके सामने पड़े, ये पूरी फाइल पड़ी है कि किस तरह से ये ज़मीन जो थी नगर पालिका जीत सकती थी, लेकिन नगर पालिका ने हाई कोर्ट डबल बेंच में अपील नहीं की, इसको और सीधा सीधा केस हार गई है। अभी भी हमारे पास समय है और मेरा नगर पालिका अध्यक्ष के मार्फत से कहना है, अध्यक्ष का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? मैंने पत्र लिखा है, हम लोगों को इतना ही राइट्स होता है कि नगर पालिका का पत्र लिखें और नगर पालिका अध्यक्ष लाए, लेकिन मैं पार्षदों से बात करूंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि नगर पालिका अध्यक्ष की मानसिकता खराब हो सकती है, हमारी मानसिकता खराब नहीं है। हम एक विशेष सम्मेलन लाएं और विशेष सम्मेलन लाकर इसका केस जो है हाई कोर्ट डबल बेंच में लड़ें और ये जीतें, और ये जीतने से कहीं ना कहीं मेरा नहीं, जमीनों को लेकर बचा है कि शहर के और मुद्दे भी हैं। आपको एक जानकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोग भटक रहे हैं, पिछले 10 साल से आप पार्षद रहे इस परिषद में, मैंने लेकिन परिषद को क्या नफा आपको बिल्कुल आपको एक जानकारी बता दूं कि हमने टाउन हॉल में मीटिंग करी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भूखंडधारी परेशान हो रहे हैं उनको भूखंड दिया जाए। 135 लोगों के पैसे नगर पालिका में जमा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। मेरा कहना यह है कि हम लोग जब शहर में कुछ जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, ईश्वर ने हमें मौका दिया है तो कुछ शहर के लिए अच्छा करें, कुछ गरीब जनता के लिए अच्छा करें, ना कि अमीरों के लिए। लेकिन वर्तमान परिषद सिर्फ अमीरों के लिए, मेरा मैं नगर पालिका अध्यक्ष को फ्लेक्स घोटाला करा, कुत्ता नसबंदी घोटाला करा, जमीन घोटाला करा, पीडब्ल्यूडी का लोक निर्माण का घोटाला करा, पार्षदों के साथ अनीति करी और नगर पालिका अध्यक्ष ने हर मुद्दे पर घोटाले करे हैं। और इस नगर पालिका अध्यक्ष को मैं स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि या तो इसको भंग करें, नहीं तो इसके ऊपर जांच बिठाए, नहीं तो आने वाले समय में शहर को ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। बता दूं, मुझे आज एक अधिकारी ने कहा कि मैं 15 दिन पहले छुट्टी पर गया था और मैं वापस छुट्टी पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि मुझसे गलत काम कराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि अभी एक बाबू तक ने स्वीकार करा है कि मुझ पर गलत काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका अधिकारी परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर, और नगर पालिका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका के अधिकारी इनके दबाव में काम नहीं करना चाहते और भविष्य में और मैं आने वाले समय में शहर की जमीनों के मामले में या शहर का ही जो होगा विशेष सम्मेलन लाने की मांग करूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के लिए प्रस्ताव लाए, उनके लिए कॉलोनी काटे और दूसरा शहर की जमीनों को बचाए और जो भ्रष्टाचार और उसका हो रहा है उसको रोके। भाई मेरा ये कहना है कि निरंतर मेरे ऊपर विभिन्न तरह के बिना प्रमाण के आरोप लग रहे थे और मैं उन आरोपों को नज़रअंदाज कर रहा था कि मेरा जो उद्देश्य वो शहर विकास का है और मैं अपने पार्षद साथियों के साथ मिलके नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर का एक अच्छा विकास करूं। लेकिन आज फिर अति हो गई कि कल हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले जिस बारे में 10 बार बिना प्रमाण के मेरे ऊपर आरोप लगा चुके हैं, पुनः आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, तो आज कहीं ना कहीं आवश्यक हो गया उनकी बात का जवाब देना। इसी वजह से मेरे पार्षद साथियों ने भी मुझे सुझाव दिया है कि आपको जवाब तथ्यात्मक रूप से देना चाहिए, सांच को आँच के। तो मैंने बिंदुवार जो उन्होंने आरोप लगाए उसका प्रमाणीकरण भी किया और मैंने सत्यता को आपके समक्ष रखा कि सच क्या है। अब मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से शहर की जनता के सामने भी सच सामने आएगा एवं नेता प्रतिपक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपना वह श्रम एवं परिश्रम जो है इन बातों में न लगाकर शहर विकास के हित में हमारे साथ रहें, शहर का विकास करें एवं जिस दिन उनके पास मेरे लिए प्रमाण आ जाए उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे भी वहाँ बुला ले, मैं उनके समक्ष, आप सब पत्रकारों के समक्ष, शहर की जनता के समक्ष उसी वक्त इस्तीफा देने में 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। देखिए, सिंधी कॉलोनी की ज़मीन का मुद्दा वे 10 बार पूर्व में भी उठा चुके हैं। उन्होंने पूर्व वापस उसी मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप ये लगाया कि मैं इंडिविजुअल पार्षद था, मैं कोर्ट में नहीं गया था। कोर्ट में नगरपालिका परिषद जाती है और जब नगरपालिका परिषद कोर्ट में गई उस पर शासन ने निर्णय कर लिया, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, माननीय उच्च न्यायालय ने 5 से 7 बार रिट खारिज कर दी। वो ये चीज़ें जनता के समक्ष क्यों नहीं रखते हैं? 7 से 8 रिट अपीलें खारिज हो चुकी, 7 से 8 बार कोर्ट से ये खारिज हो चुका मैटर। उसके बाद शासन ने उसको नगरपालिका को आदेशित किया। इन चीज़ों को वो नहीं रखे, वे क्या कर रहे हैं आप समझिएगा, झूठ को जब जोर से बोलते हैं और सामने से अगर कहीं उनका जवाब नहीं आता है तो लोगों को झूठ भी सच लगता है।
लेकिन आज जब अति हो गई तो मुझे लगा कि इस झूठ का जो आईना है के समक्ष आना जरूरी है। उसी सद्भावना के साथ मैं आप लोगों के समक्ष चीज का प्रमाण के साथ ऑन द रिकॉर्ड आपसे चर्चा करी। जमीन किसकी है और अपन केस हारे हैं, क्या मामला है? जमीन पुनर्वास विभाग मध्य प्रदेश शासन की थी और मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग ने 70 साल पुराने क्लेम के एवज में शंकरलाल, उसको निःशुल्क जमीन नहीं दी गई है, उसका क्लेम था, वो अपनी भूमि छोड़ के आया था। उस भूमि के आज आप यहाँ रहते हैं, नीमच रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान जब अलग अलग हुए और आपका घर अगर मध्य प्रदेश में आ गया तो मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार क्लेम देती है कि आप जो वहाँ छोड़ के आए हैं आपको ये दिया जाएगा, या एक पुल बनती है, पुल में आपका मकान आता है, उसके लिए आपको एवज में, ठीक है आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट था, इसके एवज में हम आपको अन्य जगह देंगे। ये क्लेम का मैटर था, मुआवजे का मैटर था, उसको वो मुआवजा दिया गया। वो हर बार उन्होंने 8 से 10 आरोप तो लगाए, लेकिन मैं आपसे ये बोलता हूँ प्रमाण तो एक का भी नहीं दिया है। भाई प्रमाण तो दे। ये वही जो उनके जो राष्ट्रीय नेता आरोप लगाते हुए वो चलते हैं, यात्रा निकालते हुए वो चलते हैं और सिर्फ बोलते हुए चलते हैं, तो क्या होता है इनका कार्य सिर्फ आरोप लगाना है। मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात आप देखिए, नीमच नगर पालिका अगर अच्छे से कार्य नहीं करती तो नीमच विधानसभा में हम नगर पालिका को कितने अच्छे वोटों से जीते। हम एक एक वार्ड से ऐतिहासिक वोटों से जीते। क्यों जीते? नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सरकार है उसने बहुत अच्छे से कार्य किए, तभी तो लोगों ने वोट दिया, और इनका जवाब तो जनता ने दे दिया। हम क्या जवाब दें? हमने तो उस समय भी जवाब नहीं दिया, आरोप लगाते जाते थे, हम चुप रहते थे कि नहीं यार हमें तो शहर का विकास करना है। जनता ने खुद ब खुद जवाब दे दिया। ये कार्य वे निजी स्वार्थ के चलते पार्टी को डुबो रहे हैं, उनकी पार्टी डूब रही है। आप देखेंगे कि जिस वार्ड से की जनता ने उनको कांग्रेस के बैनर तले चुना, उन्होंने कभी लड़ाई ये नहीं लड़ी कि मेरे वार्ड की सड़क नहीं बनी, उन्होंने कभी ये नहीं बनी कि मेरे वार्ड की लाइट, ये पार्षद वे क्या बस समझदार एक ही पार्षद है, वे खुद समझदार है, बाकी पार्षद बेवकूफ़ है, उनका कहना ये। बाकी पार्षद ऐसे आंख बंद करके साइन कर देते हैं। तो इसका बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। बजट का जो सम्मेलन होता है वो 7 दिन का सम्मेलन होता है, और हम सब पार्षद साथ में बैठे थे। 7 दिन पहले हमारे हाथ में एजेंडा आया, हमने एक एक चीज़ का परीक्षण किया, उस बजट को समझा, और हमने बजट की सबने तारीफ की, भाजपा के सारे पार्षदों ने तारीफ की कि बहुत अच्छा इस बार बजट आया है। लेकिन उनका उस समय ये नेता प्रतिपक्ष और इनका ये षड्यंत्र था कि हम बजट की तारीफ न करें, बजट को जनता के सामने न लाएं। उन्होंने चूँकि पार्षद सब पढ़ चुके थे, हमने सब वहाँ पे प्रस्ताव पारित करके और हम सदन से चले गए। वे अगर बैठे रहेंगे, एक ही मुद्दे को खींचते रहेंगे तो भाई उनका समय तो एक प्रत्यारोप नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों पे लग रहे हैं। ससुर जी का क्या रोल है बीच में? संतोष जी चोपड़ा के भी कई नाम और कई आरोप लग रहे हैं। बहुत ही निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। राजनीति जो राजनीति में उससे करना चाहिए, उसके कभी भी परिवार को इस तरीके से नहीं घसीटना चाहिए। आज एक बात बताइए, हम राजनीति कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए। आज हमारे परिवार वालों का इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरीके से परिवार को घसीटते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से निंदनीय जो बातें वे और चर्चा करते हैं कि उनके ससुर जी बोलने की शालीनता रखनी चाहिए, और कभी भी राजनीति में किसी के परिवार को इस तरीके से नहीं घसीटना चाहिए। ठीक है।